नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523864555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूपीपीएससी 2023 के लिए हम लोग इतिहास के प्रश्नों की सीरीज शुरू किए हैं और ये उस कड़ी का चौथी वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी है और उसका जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। और अभी भी जितने भी प्रश्न हम लोग देख रहे हैं वे सभी आपके प्रश्न प्राचीन भारत के प्रश्न लिए जा रहे हैं। इसके बाद आपके मेडुअल के लिए जाएंगे, अंत में आपके जो है मॉडर्न के प्रश्न कराए जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीएससी, आरओ, बीओ, यूपीपीएससी प्रीलिम्स सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वह सही है। सीता राजकीय भूमि से होने वाली आय थी। मौर्यों की राजकीय मुद्रा दिनार थी। केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। मौर्य साम्राज्य में जो है सीता राजकीय भूमि से होने वाली आय थी। इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत है। मौर्यों की राजकीय मुद्रा जो है वह दिनार नहीं थी बल्कि पर्ण थी, और दिनार जो मुद्रा थी वह गुप्त शासकों की थी। तो इस प्रकार जो है केवल एक सही है जो ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। ऋषभदेव, महावीर स्वामी, अरष्टनेम और सुमतनाथ दिया है। दूसरी तरफ इनके प्रतीक दिया गया है, वृषभ, शंख, सिंह और क्रोंच दिया गया है। ऋषभदेव जो जैन धर्म के पहले प्रवर्तक रहे हैं और इनका जो चिन्ह रहा है वह वृषभ रहा है। महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर रहे हैं, इनका जो प्रतीक है वह सिंह रहा है। अरष्टनेम का जो प्रतीक है वह शंख है और सुमतिनाथ का जो प्रतीक है वह क्रोंच है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। गौतम बुद्ध को वेड़वन विहार किसने दान में दिया था? बिंबिसार, पिंडोला, अजातशत्रु या प्रसेनजित? गौतम बुद्ध को वेड़वन विहार जो दान में दिया था वह मगध के साम्राज्य बिंबिसार ने दिया था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। साथ में कुछ और विहार हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, उसको भी आप नोट कर लीजिए। एक आपका कुटाग्रशाला था। कुटाग्रशाला विहार जो था यह लिच्छवियों ने दिया था गौतम बुद्ध को। इसी प्रकार से उदयन ने जो है घोषिताराम विहार दिया था। घोषिताराम विहार उदयन ने दिया था। तो बिंबिसार ने बेड़वन विहार दिया था गौतम बुद्ध को, कुटाग्रशाला लिच्छवियों ने दिया था और घोषिताराम विहार जो आपका उदय ने दिया था गौतम बुद्ध को। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। गंध तिंगु जातक किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत, पाली, प्राकृतिक या तमिल? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म की पुस्तकें लिखी गई हैं वे सभी पाली भाषा में लिखी गई हैं और उनमें भी जो है गंध तिंगु जो जातक कथा है यह पुस्तक आपके पाली भाषा में लिखी गई है और इसमें जो है ज़्यादातर बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानी इसमें लिखी गई है और यह एक बौद्ध धर्म की पुस्तक है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो युद्ध लड़ा गया था यह किस नदी पर लड़ा गया था? सतलज, नर्मदा, रावी या सिंधु? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने जो है 618 ईस्वी में नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। यह युद्ध जो है नर्मदा नदी पर लड़ा गया था, जिनमें चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय जो है विजयी रहता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। निम्नलिखित में से किसने बिहार के बोधगया में पहला बौद्ध मंदिर बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या हर्षवर्धन? तो बिहार के बोधगया में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में जो है अशोक ने पहला महाबोधि मंदिर बनवाया था 250 ईसा पूर्व में, और बाद में जो है
वर्ष 2002 में इसी मंदिर को विश्व धरोहर की सूची में जो है शामिल कर लिया गया है। 2002 में महाबोधि मंदिर जो बोधगया में स्थित है उसे 2002 में विश्व धरोहर की सूची में जो है शामिल किया गया है, जिसे अशोक ने बनवाया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग, विम कडफिसेस, मिनांडर या गौतमीपुत्र सतकर्णी? तो इसका जो सही आंसर है वह कुषाण शासक विम कडफिसेस प्रथम शासक था जिसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है, विम कडफिसेस, जिसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। यहाँ पर 4 व्यक्ति दिए गए हैं, नागार्जुन, कनिष्क, कौटिल्य और महावीर स्वामी। इनमें आपको बताना है कौन जो है गौतम बुद्ध का समकालीन था। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, महावीर स्वामी जो थे वह गौतम बुद्ध के समकालीन थे। और इनमें समानता की बात की जाए तो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जो है दोनों ही का ही जन्म जो है वह एक राज परिवार में हुआ था और दोनों जो है एक दूसरे के समकालीन रहे हैं। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के आगे बढ़ाया, शुरुआत की, और महावीर स्वामी जो थे वह जैन धर्म को आगे बढ़ाए थे। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है, गौतम बुद्ध महावीर स्वामी के समकालीन थे। भारत पर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। भारत पर आक्रमण के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे पहले जो आक्रमण किए थे वह यूनानी किए थे, इसके बाद शकों ने किया था और अंत में आपका कुषाणों ने किया था। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है, यूनानी, शक और कुषाण, यह जो अनुक्रम है भारत पर आक्रमण करने का यह सही है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, इनमें कोई नहीं सही है। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है, कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। इसका दूसरा स्टेटमेंट है यह भी सही है, सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार वह रुद्रदामन ने किया था। और यहाँ पर एक फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि सुदर्शन झील का जो निर्माण है वह चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्यगुप्त ने किया था। पुष्यगुप्त ने जो है इसका निर्माण करवाया था और यह जो है गिरनार पहाड़ी के मध्य सौराष्ट्र में स्थित है सुदर्शन झील। और रुद्रदामन के पश्चात जो है स्कंदगुप्त ने भी इसका जीर्णोद्धार कराया था। इस प्रकार जो है इसके दोनों स्टेटमेंट है वो आपके सही है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बौद्ध संगीत प्रमुख रूप से कुल 4 बार आयोजित की गई है। पहले आपके राजगिरी में हुई थी, दूसरी आपकी वैशाली में हुई थी, और तीसरी आपकी पाटलिपुत्र में, और चौथी आपकी कुंडल वन में हुई थी। तो टोटल प्रमुख रूप से 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, जिनमें चौथी आपकी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग, गुप्त संवत और संघ संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 241 वर्ष, 319 वर्ष, 135 वर्ष या 58 वर्ष? चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है 319-20 में गुप्त संवत शुरू किया था और शक संवत आपका 78 ईस्वी में शुरू किया गया था। और इन दोनों के अंतर की बात की जाए तो दोनों का जो अंतर होगा वो आपका 241 वर्ष का होगा। एक तो प्रश्न आपका यह पूछा जाता है कि गुप्त संवत और शक संवत के बीच अंतर कितना होगा, दूसरा आपका शक संवत और विक्रम संवत के बीच अंतर पूछता है। विक्रम संवत जो है वह 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और शक संवत और विक्रम संवत के मध्य जो अंतर आपका होगा वह 135 वर्ष का होता है, 135 वर्ष का होगा। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है गुप्त संवत और शक संवत के बीच अंतर कितने वर्षों का है, तो आपका 241 वर्षों का है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। बाकी आप लोग दूसरा भी नोट कर लीजिएगा, शक संवत और विक्रम संवत के मध्य जो है 135 वर्षों का अंतर है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? कनिंघम, जॉन मार्शल, विंसेंट स्मिथ या मैक्स मूलर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, विंसेंट स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन जो कहा था। और यह जो है चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और समुद्रगुप्त जो है अपने पूरे जीवन काल में कभी भी हार का मुंह नहीं देखा था और यही कारण है विंसेंट स्मिथ ने जो है इसे भारत का नेपोलियन कहा था। और जबकि
नेपोलियन जो है युद्ध हारा भी था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ लेखक दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी कृतियाँ दी गई हैं। भरत मुनि, अश्वघोष, नागसेन और भास, नाट्यशास्त्र, स्वप्न वासवदत्ता, सौंदरानंद और मिलिंद पन्हु। भरत मुनि ने जो है वह नाट्यशास्त्र की रचना की है। अश्वघोष ने सौंदरानंद की रचना की है और साथ में जो है अश्वघोष ने बुद्ध चरितम भी लिखा है। नागसेन ने मिलिंद पन्हु की रचना की है और भास कवि ने जो है स्वप्न वासवदत्ता की रचना की है और स्वप्न वासवदत्ता की जो रचना है वो संस्कृत में इन्होंने की है। नागसेन और मिलिंद के वार्तालाप का वर्णन किया गया है मिलिंद पन्हु में। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। भरत मुनि नाट्यशास्त्र की रचना, अश्वघोष ने सौंदरानंद की, नागसेन ने मिलिंद पन्हु की और भास ने जो है स्वप्न वासुदत्ता की रचना की है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें आपको बताना कौन सा जो स्टेटमेंट है वह सही है। 7 वाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत और उनकी जो लिपि थी वह ब्राह्मी थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी के विजय की जानकारी कान्हेरी अभिलेख से प्राप्त होती है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही, इनमें से कोई नहीं सही है। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। 7 वाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी और उनकी जो लिपि थी वह ब्राह्मी थी। 7 वाहनों का जो संस्थापक माना जाता है वह सिमुक को कहा जाता है। सिमुक जो है वह 7 वाहनों का संस्थापक था। दूसरा जो स्टेटमेंट वह गलत है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के विजय की जानकारी हमें कान्हेरी अभिलेख से नहीं प्राप्त होती है, बल्कि नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है और इस अभिलेख के अनुसार जो है कहा जाता है कि उसके जो घोड़े हैं वह 3 समुद्र का पानी पिए थे और सातकर्णी जो है यह सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। तो इस प्रकार जो है केवल जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रयाग प्रशस्त में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? अशोक, जहांगीर, समुद्रगुप्त या शाहजहां? प्रयाग प्रशस्त अभिलेख में जो है अशोक का उल्लेख मिलता है, जहांगीर का, समुद्रगुप्त का मिलता है, परंतु शाहजहां का नहीं मिलता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है किसका उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और इसे जो है समुद्रगुप्त के दरबारी हरिसेन ने लिखा था, प्रयाग प्रशस्त की। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। गुप्त काल में भाग नामक कर कितना होता था? उपज का 1/2, उपज का 1/3, उपज का 1/8 या उपज का 1/6? गुप्त काल में जो है भाग नामक कर लगाया जाता था और यह जो है उपज का कुल 1/6 भाग होता था। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम क्या था? यह जो प्रश्न है कई बार परीक्षा में पूछा गया है और आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पार्वती गुप्त, रुद्रमा देवी, प्रभावती गुप्त या लोपामुद्रा? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम प्रभावती गुप्त था और इसका जो विवाह है वाकाटक राजवंश के रुद्र से द्वितीय के साथ इसका विवाह हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और इसने जो है इसके जो दरबार में नवरत्न रहते थे। नवरत्न जो है वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से किसे जाना जाता है? महावीर स्वामी, ह्वेंसांग, हर्षवर्धन या गौतम बुद्ध? वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से ह्वेंसांग को जाना जाता है और यह जो है चीनी यात्री था और इसे जो है यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है ह्वेंसांग को। अगले प्रश्न से यही पूछा जाता है कि शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, तो यह गौतम बुद्ध को कहा जाता है शाक्य मुनि, परंतु वर्तमान शाक्य मुनि यहाँ पूछा गया है तो आपके ह्वेंसांग को कहा जाता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है गुप्त काल में सोने का सिक्का 144 ग्रेन का होता था। दूसरा जो है गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। पहला जो स्टेटमेंट है वह सही है। गुप्त काल में सोने का जो सिक्का होता था वह 144 ग्रेन का होता था और इससे पहले जो है कुषाण काल में सोने का जो सिक्का होता था वह 124 ग्रेन का होता था। दूसरा जो स्टेटमेंट यह भी सही है। गुप्त जो सम्राट थे वह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे
और इनके जो मोहरे, इनके जो सिक्के होते थे उन पे जो है भगवान विष्णु के वाहन जो गरुड़ होता था, गरुड़, उसका चित्र अंकित मिलता हमें। और गुप्त राजाओं ने जो है परम भागवत की भी उपाधि धारण की थी। यह फैक्ट भी आप लोग नोट करते चलेगा। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और इनका जो सिक्का होता था सोने का वह 144 ग्रेन का होता था। तो इसके दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। यहाँ पर एक तरफ शासक दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी जो है उपाधियाँ दी गई हैं, उसके साथ आपको सुमिलित करना है। अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। दूसरी तरफ पराक्रमांक, प्रियदर्शी, क्रमादित्य और विक्रमादित्य दिया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। अशोक को जो है प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त ने जो है पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम जाना जाता है और स्कंदगुप्त ने जो है क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही सुमिलित है इसके अनुसार। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।